नगमाना साहिब, आपकी जानिब आना चाहेंगे। आप क्या समझती हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर मामला तय पा चुके हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, और कौन से भी पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर अभी भी डेडलॉक बरकरार है, और अगर उस पर कोई निगोशिएशंस कामयाब हो जाती हैं तो फिर किसी अकॉर्ड की जानिब बढ़ा जा सकता है, या फिर आप समझती हैं कि सीज फायर की एक्सटेंशन होगी जो कि 22 अप्रैल को ख़त्म हो रही है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। वेलकम। क्योंकि कोई चीज़ अभी एज सच क्लियर इंडिकेशन तो नहीं आई कि किन चीज़ों पे हतमी फैसला हो गया है, कितनों पे होना रहता है। ये सारे तो कंजेक्चर्स ही हैं जो हम लोग करते हैं या असेसमेंट्स हैं। तो उसमें ये बड़े आप वसूख से कह सकते हैं कि 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी कंटेंशियस हैं, जिसमें सबसे तो इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि JCPOE में आपने देखा है कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट और न्यूक्लियर वेपन्स का जो इशू था वो तो ऑलमोस्ट इट वाज ऑफ द टेबल। वो तो हम कहीं दोबारा उसको जबरदस्ती बीच में ठोस लिया गया है। और जिस किस्म की शराइत अमेरिका चाहता है वो तो शायद पॉसिबल ना हो, बट पॉसिबिलिटी है कि इस पे कोई ना कोई, बिकॉज आई थिंक इट्स वन ऑफ द इजियर थिंग्स टू डू, इस पे कोई एग्रीमेंट शायद हो जाए। उसके अलावा जो ज्यादा डिफिकल्ट चीजें हैं उस पे सबसे सरे फहरिस्त मेरे लिहाज से तो ये है कि जी इजराइल को कैसे काबू में रखेगा अमेरिका। और जैसे अभी आपने देखा कि ट्रंप ने उस दिन काफी सख्त अल्फाज भी यूज किए इजराइल के लिए कि इनफ इज इनफ, ये अब आप बंद करें चीजें। लेकिन क्या ये देर पर होंगी, क्योंकि हमने देखा है, जैसे मेरे कॉलीग भी कह रहे थे कि लेबनान में जंगबंदी तो हो गई है लेकिन उसकी खिलाफ वर्जियां भी हो रही हैं, और अब उसको एक और गाजा की तरफ वो उनका सर्न पोर्शन को जो है लेके जाना चाह रहे हैं। तो आई थिंक इस पे ये बड़ा कंटेंशियस इशू है। आप इसको चाहे ईरान की प्रॉक्सीज के कॉन्टेक्स्ट में देख ले या ग्रेटर इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में देख ले, आई थिंक इस पे जरा बहुत फोर्थ कमिंग होना पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि उसके बगैर आई थिंक ये जरा मुश्किल नजर आता है। इसी तरह जो आबनाए कुर्मुस है वो कभी भी हिस्ट्री में कंट्रोवर्शियल नहीं रहा। हमेशा से वो ओमान और ईरान के म्यूचुअल वाटर्स हैं, और जो ईरान की साइड है उसे हमेशा ईरान ने कहा है और लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि वो उनके टेरिटोरियल वाटर्स में आती है। आपके नाज़रीन की थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं बताती चलूं कि जब टेरिटोरियल वाटर्स जो होते हैं वो किसी मुल्क के 24 किलोमीटर तक होते हैं, और ये क्योंकि आबनाए हरमुज इतनी चौड़ी नहीं है, तो आई थिंक 19 किलोमीटर ईरान की तरफ आते हैं और कुछ इतने ही ओमान की तरफ आते हैं। तो ये हमारा बायलैटरल मसला है, हम इसको खुद देखेंगे, मसला है भी नहीं। लेकिन ये अगर अमेरिका चाहेगा कि इसको इंटरनेशनल वाटर्स डिक्लेयर कर दिए जाए तो ये मुश्किल है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि क्या इस सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स में कुछ फर्म चीजें सामने आएंगी, तो मेरा ख्याल है कि यस, प्रोग्रेस होगी कुछ चीजों के ऊपर। जैसे सैंक्शंस के ऊपर है, वो भी एक बड़ा क्रिटिकल सा इशू है, क्योंकि एक सैंक्शन तो नहीं है, वो तो प्यार के लेयर्स की तरह सैंक्शन अपॉन सैंक्शन है। UN की है, EU की है, बायलैटरल है, अमेरिका की है, पता नहीं कौन कौन सी सैंक्शंस है। तो उन को ईरान तो चाहेगा कि वो ये ना हो कि अगले 20 साल लगे सैंक्शंस उठने में, वो चाहेगा कि वो सैंक्शंस पर उठाई जाएं, और उनका जो फ्रोजन एसेट्स है जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाते हैं बेतहाशा कंट्रियों में, वो सॉर्ट ऑफ पाथ है कि उनको भी रिलीज किया जाए ताकि वो अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाए। और सबसे कंटेंशियस इशू ऑफ कोर्स ये है कि क्योंकि आपने देखा पहले पाकिस्तान और इंडिया की वॉर में, उसके बाद जब इजराइल ने इस पे ईरान पे हमला किया, और अब जो इजराइल और अमेरिका का जॉइंट हमले और जंग शुरू हुई ईरान में, कि
जो वॉर पैराडाइम है वो चेंज हुआ है। इस वक्त चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, लैंड फोर्सेस हो, आपने देखा कि सबसे बड़ी दुनिया की ताकतें जो है वो ईरान को नहीं काबू कर सकी, और ईरान ने सिर्फ उनके पास जो ऑफ कोर्स चाइनीज की उनको सपोर्ट थी, वो चाइनीज वेडो उन्होंने उनको दिया हुआ इंफॉर्मेशन थी, टेक्नोलॉजी का उनके पास था, और उन्होंने सिर्फ ड्रोन्स और मिसाइल से। तो अब मिसाइल्स तो देखें JCPOE का हिस्सा भी नहीं थे, क्योंकि वो न्यूक्लियर मिसाइल्स तो नहीं है वगैरह। तो लेकिन इन 3 इवेंट्स के बाद वो भी एक बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि दुनिया को ये ईरान ने बावर करा दिया है कि जी हम बगैर किसी एयरफोर्स, स्ट्रॉन्ग नेवी और ग्राउंड फोर्स के बावजूद हम वी कैन टेक ऑन द बिगेस्ट मिलिट्री पावर। बिल्कुल नगमाना साहिबा, ईरान ने बावर करा दिया और बड़े अच्छे तरीके से। इस पर मजीद भी आगे चलकर डिस्कशन कर इशू हो गया है ना, कि अब वो चाहते हैं कि नेगोशिएशंस में बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी बात हो, जिस पे ईरान अभी राजी नहीं है। तो इस तरह के चीजें हैं जो अभी, बट आई थिंक कि दोनों अब इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि दोनों को अब चाहे कुछ फेस सेविंग दोनों को चाहिए, अमेरिका को ज्यादा सेविंग चाहिए, बिकॉज देयर इज नो डाउट कि उन्होंने हर लिहाज से वो ये जंग हारे हैं, नैरेटिव की भी हार गए हैं। तो लेकिन उनको एक फेस सेविंग चाहिए, और ईरान भी ये जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका ये जंग हारा है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका हमें तनहा भी नजर आ रहा है। लेकिन नगमाना साहिबा, आपको लगता है कि इस ख्वाहिश की तकमील होती हुई नजर आ रही है, या ये भी नोबेल पीस प्राइज की तरह गारत हो जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं न्यूक्लियर डस्ट तो देने को ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम अमेरिका के हैंड ओवर करें। वो तो कहते हैं ये हमें इसी तरह से मुकद्दस है जिस तरह से ईरानियन सरजमीन, ईरानियन सॉइल हमें मुकद्दस है। जी, ये ट्रम्प साहब की ख्वाहिशात पे तो दुनिया नहीं चलेगी, तो लेट हिम ड्रीम ऑन। उस पे तो तबसरा करना मेरा ख्याल है इतना बनता नहीं है। लेकिन जहां तक ये ईरान और अमेरिका की नेगोशिएशंस का सवाल है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे कॉलीग ने भी अभी जिक्र किया कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है, और उस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और ट्रम्प साहब को अपने बहुत हाई पेडेस्टल से नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है। ईरान के साथ तो तकरीबन सारी दुनिया खड़ी है सिवाय इंडिया और UAE और इजराइल के, लेकिन बाकी सारी दुनिया तो देखें ईरान के पीछे खड़ी हुई है। तो और ख़ास तौर पे जो बड़ी 2 अब इमर्जिंग पावर्स हैं, रशिया और चाइना, उन्होंने बहुत खुल के चीन की हिमायत भी करती है, और पहले भी जब ब्लॉकेड इन्होंने किया अमेरिका ने, तो उस पर भी बहुत सख्त रिएक्शन जो है वो आया था चीन का। और अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब की देखें तो बड़ी मेजर समझदारी है। एक साउथ कोरिया के साथ जो उनका एलाय है, लेकिन बहुत ज्यादा उसने भी देखे चिप्स भेजने से और इस वॉर में इन्वॉल्व होने से कंप्लीटली इनकार कर दिया था। इसी तरह चीन ने ऑलरेडी एक दफा वो पोस्टपोन की है इनकी जो विजिट था ट्रम्प का, और दूसरी दफा तो बिल्कुल वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया कि जी पहले ये जंग खत्म करें, इसका तस्वीर करें, फिर आके बात करें। तो मुझे ये लगता है कि ये जो दूसरा राउंड है, इसमें काफी चीजों के ऊपर काफी पेशरफ्त होगी। अब वो ऐलान उसका होता है नहीं होता, लेकिन मुझे ये लगता है कि बिहाइंड द सीन्स काफी चीजों पे एग्रीमेंट हो जाएगा, और शायद कोई एक आध बैठक और हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब चाहेंगे कि वो जब चाइना जा रहे हैं तो वो पाकिस्तान से होते हुए जाएं और इस डील को साइन करते हुए जाएं, क्योंकि उन्होंने इस पर जाना है। तो बोथ कोरिया और जब इसके चाइना के विजिट से पहले पाकिस्तान पड़ता है, तो इसी आपने देखा कि अभी गैप है, तो ट्रम्प साहब ने खुद आने का इरादा इस राउंड में तर्क कर दिया है।
और क्योंकि वो जेडी वैंस को तो फिर तो एक्सेप्टेबल है ईरान को नेगोशिएशंस के लिए, जेरेड कुशनर और विटकॉफ से तो वो बात करने को तैयार नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि कल फिर फाइनली ये ट्रंप ने ऐलान किया कि जी वाइस प्रेसिडेंट जाएंगे जी। और जब वाइस प्रेसिडेंट आते हैं तो प्रेसिडेंट तो नहीं आ सकते, ये प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें काफी पेशरफ्त हो जानी चाहिए, क्योंकि ना होना दोनों साइड्स नहीं इस वक्त अफोर्ड कर रही, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये ज्यादा मुश्किल है। देखिए ईरान तो खड़ा हो गया, तो ईरान तो कहता है हम आखिरी खून के कतरे तक भी लड़ेंगे, और वो ऑलरेडी 47 इयर्स से सैंक्शनड होने के बाद उन्होंने इस कदर की रेजिलियंस और बहादुरी दिखाई है कि इस वक्त अगर और कुछ लूज करना है तो वो फिर ट्रंप और नेतन्याहू ही नहीं लूज करना है, और ट्रंप ने तो बिग टाइम लूज करना है। तो वो चाहेंगे कि इस सिचुएशन को किसी ना किसी तरह वो रिट्रीव करे, क्योंकि यूरोप भी इस वक्त बहुत ज्यादा बिल्कुल ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल ब्रेक होने के। बिल्कुल नगमाना साहिबा, आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि यूरोप को भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उसका सामना करना पड़ रहा है।